हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अनेक बातों पर, जैसे आपके दिसंबर में संस्कृत विभाग की भर्ती आयोजित होगी, उसमें आपके फर्स्ट पेपर जीके किस तरह से महत्वपूर्ण है, आपको उसमें कितने अंक लाने होंगे, आपके नेक्स्ट एग्जाम यानी कि सामान्य शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड की भर्ती कब हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। पहले आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, आपकी संस्कृत विभाग की एग्जाम आपके दिसंबर में है। अब आपके दिसंबर में है तो पहले तो इस गलतफहमी में नहीं रहे कि आपके एग्जाम आगे जा सकता है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको इन अफवाहों में बिल्कुल भी नहीं आना। आपकी एग्जाम दिसंबर में ही होगा, आपको ये मानकर ही चलना है कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा। इससे आगे एक दिन भी आपका एग्जाम नहीं बढ़ेगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा। कॉलेज लेक्चर के जितने एग्जाम थे सही तारीख पर हुए हैं। साथ में ही अब आपको एक बात और देखना होगा, आरएस एग्जाम अभी भी 2022 वाला चल रहा है, यानी कि अभी भी उसके इंटरव्यू होने हैं। और उसके पहले ही आपके किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आरएस की नई भर्ती आ जाएगी। राजस्थान में बहुत से नेता है, उन्होंने भी यही कहा था कि अगले 2-3 महीने में आरएस की नई वैकेंसी आ सकती है। लेकिन आरपीएससी ने एक साथ धमाका कर दिया और नई आरएस की वैकेंसी दे दी। इसी तरह से आप तैयार रहिएगा, आपके सामान्य शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की विज्ञापन कभी भी आपके आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। अभी सभी यही कह रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूँ और सभी भी अनुमान लगा रहे हैं कि वैकेंसी अब आएगी। तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आपके आरपीएससी कभी भी आपकी उसकी वेबसाइट पर विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन अपलोड यानी कि जारी कर सकता है, जिस तरह से आरएस का करा। अब मुख्य बात इस पे आते हैं कि आपको जीके फर्स्ट पेपर में अगर बात करें तो आपके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो आपको फर्स्ट पेपर में अधिक से अधिक अंक लाना है। पहली प्लानिंग तो आपके संस्कृत विभाग का एग्जाम रहेगा। आपको संस्कृत विभाग का जो एग्जाम है, अब संस्कृत विभाग के एग्जाम में आप सभी जानते होंगे इसमें पद कम है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। आपको जीके फर्स्ट पेपर की बात करूंगा, मैं जीके फर्स्ट पेपर की बात करूंगा कि इसमें आपको अधिक से अधिक नंबर किस तरह से ला सकते हैं। पूर्व वर्षों के पेपरों को देखते हैं कि आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर मैं 3 वर्षों के पेपरों का आकलन करूंगा और आपको समझने में सहायता मिलेगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 की, और साथ में दूसरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर 2016 की बात कर रहा हूं, साथ में यहाँ 2018 की बात कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं, यानी कि पेपर 2016 में, 2018 में, 2022 में अब किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। अगर 2016 की बात करें तो राजस्थान के इतिहास से 12 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 11 क्वेश्चन आए थे, 2022 में इसमें भी 11 क्वेश्चन आए थे राजस्थान के इतिहास से। राजस्थान की कला और संस्कृति से 2016 में 9 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी 10 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 9 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर आप एक बार नजर डाल लेना। उसके बाद में राजस्थान का प्रशासन से 12 क्वेश्चन, 2018 में 11 क्वेश्चन, 2022 में 11 क्वेश्चन। राजस्थान के भूगोल से 2016 में 8 क्वेश्चन, 2018 में 7 क्वेश्चन, 2022 में 9 क्वेश्चन। भारतीय संविधान से 11 क्वेश्चन, 2018 में 13 क्वेश्चन, 2022 में भी 13 क्वेश्चन। विश्व भूगोल से 5 क्वेश्चन, 2018 में 6 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन। इसी तरह से भारत के भूगोल से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। यहाँ से अर्थशास्त्र से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान से 20 आते हैं हमेशा। राजस्थान करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आपके ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, सभी के इस तरह से आपका पैटर्न रहता है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर राजस्थान जीके की ही बात करें, आप यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर राजस्थान जीके की ही बात करूँ तो राजस्थान जीके में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें देखो राजस्थान जीके की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, राजस्थान का इतिहास हो गया, आपकी क्लास संस्कृति होगी, राजस्थान का भूगोल हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 11, 9, 20 और 9, 29 तो क्वेश्चन तो आपके 3 से यहाँ हो गए। अगर आप राजस्थान का प्रशासन भी इसमें जोड़ लोगे तो लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के ही रहेंगे। कितने? 35 से, यानी कि टोटल आपके 35 से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहेंगे। साथ में अगर आप राजस्थान करंट अफेयर को भी यहाँ पर जोड़ लोगे तो आपके कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके किसके राजस्थान जीके के ही हो जाएंगे। अब आपका टारगेट क्या रहेगा?
और अब आपके जो कि सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, तो राजस्थान करंट अफेयर भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लास्ट के महीने में नहीं पढ़ पाओगे। आपका करंट अफेयर का जो योगदान है वो 10 अंकों का है, और 10 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आप सप्ताह में 1-2 दिन रेगुलर आधा घंटा 1 घंटा आप करंट अफेयर को पढ़ते जाइए, ताकि लास्ट में आपके रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हम बहुत पहले पढ़ते हैं, तो राजस्थान करंट अफेयर को भी आप नियमित रूप से पढ़ते जाइए, क्योंकि 10 नंबर का मामला है। तो 10 नंबरों में आप यहाँ पर देखें तो करंट अफेयर को भी आपको नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। और आपको कितने अंक लाने होंगे अगर बात करें तो आपके यहाँ पर दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ समझाऊंगा आपको तो देखो, यहाँ पर आपको मैंने पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं 3 भागों में, यहाँ पर 3-4 भागों में आपको बांट सकता हूँ, तो उसमें आप यहाँ समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो राजस्थान, जैसे आपके यहाँ पर राजस्थान का प्रशासन है, इसी तरह से आपके भारत का संविधान है, दोनों ही आपके राजस्थान का संविधान, भारत का संविधान। तो यहाँ से आपके कुल मिलाकर आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन आपको किसी भी पार्ट को आपको नहीं छोड़ना है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं कि यहाँ पर हम अर्थशास्त्र को छोड़ देते हैं, हम भारत के विश्व भूगोल को छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ने की बिल्कुल भूल मत करना। विश्व भूगोल अर्थशास्त्र में 5-6 क्वेश्चन आते हैं, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है और इनमें से आराम से आपके आ सकते हैं। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें आपके आर्थिक समीक्षा से ही आता है, इसमें अलग से कुछ आपको मिलेगा नहीं। आर्थिक समीक्षा जैसे आपके किताब आएगी प्रतियोगिता दर्पण, वहाँ से आपको खरीद लेना है। प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था की आती, बहुत अच्छी आती है, उसमें आपको सब कुछ आंकड़े मिल जाएंगे। इसमें आपके कृषि के, आपके सेवा के, उद्योग के, आयात निर्यात के आंकड़े आपको याद करने हैं। हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 100 क्वेश्चन में से आपको कितने सही करने हैं, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मैं 100 क्वेश्चनों की बात करूँ तो कम से कम आपको टारगेट क्या होना चाहिए। अगर टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट आपको सेट करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो टारगेट आपके समक्ष होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं टारगेट की, अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका होना चाहिए लगभग यहाँ से 80+। कितना आपका जीके फर्स्ट पेपर में कितना होना चाहिए, आपका टारगेट 80+ अंक तो आपका होना ही चाहिए। यानी कि 80+ का मतलब है कि आपके 100 में से कितने 80 क्वेश्चन, यानी कि आपको 160 अंक से अधिक आपके आना चाहिए। 80 से ज़्यादा परसेंट आपके सही होना चाहिए, 160 से अधिक अंक आपके आना चाहिए। अगर मैं पूर्व वर्षों के कट ऑफ की बात करूँ तो आपके लगभग 300 के लगभग कट ऑफ जाती है। कितने के लगभग 300 के ऊपर, जैसे अलग अलग विषयों में तो 300 की मैं एवरेज मान लेता हूँ, तो 300 के ऊपर लगभग जनरल की कट ऑफ जाती है। तो 160 अंक इसमें आ जाते हैं। तो आपके बचे कितने, 140 अंक। तो 140 का मतलब ये है कि इसका मतलब हुआ 70%। कितने परसेंट, 70%। यानी कि फिर आपको सेकंड पेपर में आपको 150 प्रश्नों में से अगर आप 70% सही करते हो तब भी आपके 300 अंक आराम से आ जाएंगे। लेकिन आपको टारगेट 400 के लगभग आपको तय करना है। पिछले 1-2 साल से आप तैयारी कर रहे हो तो वो टारगेट आपको 400 ही बनाना है कि 80+ तो 80+ क्वेश्चन सही इसमें करने हैं और 105+ क्वेश्चन इसमें सही करने हैं। तो आपका टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए। अब आप कहोगे कि 80+% कैसे सही हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका मुमकिन है, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले मैं मेरा ही उदाहरण बताऊं, दूसरा क्यों बताऊं। पहले मैं आपको मेरी मार्कशीट दिखा देता हूं। मार्कशीट देख लीजिए आप, ये मेरी 2013 की मार्कशीट है। 20-44-83 मेरा रोल नंबर है। आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे जो अंक प्राप्त हुए थे वो भी आप देख सकते हैं, बिंटू कुमार नागर नाम है। अगर आप यहाँ पर अंक देखोगे जीके में, अब आप कह सकते हो अलग अलग कमेंट कर सकते हो उस समय पेपर सिंपल था, तो सिंपल था तो ठीक है, इसमें भी सिंपल रहेगा। आप 10 साल बाद में 2030 में जब एग्जाम कोई बच्चा एग्जाम देगा, 2030 में जब एग्जाम देगा तो वो ये कहेगा कि 2022 में तो बहुत सिंपल था। तो सबको अपने अपने समय का हिसाब से सबको अलग अलग चीजें मिलती है। तो अगर बात करें तो उस समय मुझे 156.49, यानी कि अगर बात करें तो 156.49 कुल अंक प्राप्त हुए थे जीके में। 156.49 का मतलब है कि मेरे उस समय 79 क्वेश्चन सही थे। कितने, 79 क्वेश्चन सही थे माइनस मार्किंग हटा के। यानी कि अगर बात करें तो 100 में से मेरे कितने 84 क्वेश्चन सही थे बिल्कुल, लेकिन माइनस मार्किंग घटाकर उसमें 79 क्वेश्चन काट पीट कर रहे थे। तो ये तो मेरे कम थे।
लेकिन आपका टारगेट है वो आपका टारगेट बोर्ड ही बड़ा होना चाहिए। आपका टारगेट ये हो कि 85 प्लस आपकी क्वेश्चन सही हो। आप अपने झंडे गाड़ दो, आपको कोई हिला नहीं सके, आपकी नींव इतनी मजबूत रहे कि आपको कोई हिला नहीं सके। आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, सिलेबस देखने के बाद में आपने देख ही लिया कि सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस देखोगे, आपके पास हथियार है, हथियारों का बड़ा उपयोग करना है। आपको हथियारों से ब्रह्मास्त्र आपको तैयार करने हैं, ब्रह्मास्त्र के माध्यम से एग्जाम पेपर पर ब्रह्मास्त्र चलाना है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो नंबर 1, आपको राजस्थान करंट अफेयर पर अभी से ध्यान देना है। राजस्थान करंट अफेयर को आप पढ़ोगे। अब दूसरी बात पहले भी मैंने आपको बताई है। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, आपको यहाँ ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको एक चीज बताऊँ। अब जैसे आपके ये सिलेबस है, जैसे राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास से मैंने कहा कि राजस्थान के इतिहास से कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन है, आपके 11 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आपके राजस्थान के इतिहास से आपके कुल मिलाकर कितने, आपके 11% आएंगे। कितने में से? 100% में से राजस्थान के इतिहास से। अब आपका सिलेबस देखिए, यहाँ पर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आपको पता होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर देखिए, राजस्थान के इतिहास का पूरा सिलेबस है। इसमें आपके पूरे मिल जाएंगे, आपके पूरे स्पष्ट कर रखे हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, आपके 2022 में, केवल 2022 में, उससे पहले नहीं, आपको एक बात ध्यान रखना है कि 2022 में अगर आप देखोगे तो आपके जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता और आपके सेकंड ग्रेड आपके जो सीनियर टीचर है, इन दोनों का सिलेबस राजस्थान जीके का बिल्कुल सेम कर दिया गया है। यानी कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम था। इनमें यथा किंता परंतु कुछ भी इनमें अंतर अब नहीं है। 2018 में बिल्कुल अंतर था, लेकिन 2022 के पिछले साल का जो सिलेबस था, जब एग्जाम आयोजित हुआ था तो दोनों का राजस्थान जीके का सिलेबस बिल्कुल समान था। यानी कि राजस्थान का जो इतिहास है वो का वही जो सिलेबस है आपके फर्स्ट ग्रेड में है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा, आपको वैसा का वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है 2022 के जो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए वो इस बार आपके पूछ ले, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी आपको एक बार देखना है। यानी कि आपको सब तरह से तैयार रहना है। आपकी किसी भी तरफ से ऐसा नहीं है, आपको राणा सांगा की तरह गलती नहीं करनी कि बाबर अलग अलग जगह से तुलगमा पद्धति के माध्यम से आक्रमण करे। आपको बहुत ही चालाक बनना है कि आपको किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे, आपको बस वार करना है आपका, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में से A B C D 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। और इतना आपके पास इतनी अच्छी से आपकी स्किल होनी चाहिए कि आप एक आराम से उसको सही कर लो। यानी कि राजस्थान में प्रथम आपको आना ही है, फर्स्ट मेरिट आपको लेना है। तो राजस्थान इतिहास का में 11 क्वेश्चन आएंगे, तो ये राजस्थान के इतिहास में बिल्कुल आपका समान है। इसी तरह से राजस्थान की क्लास संस्कृति, इसमें से भी आपके 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी बिल्कुल बेसिक विषय समान है। 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस आपको पता होगा। 9 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। अगर आप देखो तो यहाँ से आपके पूरा दिख जाएगा ना सिलेबस इसी तरह से, और ये भी वही सेम टू सेम सिलेबस है। इसी तरह से अगर बात करें राजस्थान का प्रशासन, ये अलग है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, राजस्थान के जो प्रशासन रहेगा इन पे विस्तार से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आप सिलेबस देख लीजिए। आपको की 2 पॉइंट तैयार करना है। राजस्थान के जो आपका प्रशासन रहेगा इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, लोक सेवा आयोग, राज्य मान्यता आयोग, पंचायत राज, राजस्थान विधानसभा। तो इसमें आपको अनुच्छेद और आपको ये धारा याद नहीं करनी है। आपको केवल राज्यपाल जो आपके पूर्व वर्षों के प्रश्नों को आपको समझ बताइए, और आपको वहां पर आपको ध्यान देना है। पढ़ना तो आपको विस्तार से, लेकिन आपको वहां पर ध्यान देना है। कहने का मतलब यह है कि पूरा सिलेबस तो मैंने आपको पहले कितनी बार बता दिया कि सिलेबस आपका ये है। राजस्थान का भूगोल भी ये है, अगर यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत का संविधान ये है, इसी तरह से विश्व भूगोल का ये है, अर्थशास्त्र का अलग अलग, भारत का भूगोल का ये सिलेबस है। तो सभी का सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको एक सटीक रणनीति के माध्यम से फर्स्ट जो पेपर की है वो तैयारी करनी है। आपको इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना। अगर आप यहाँ तैयारी करोगे तो आपके कहीं ना कहीं अगर इसमें किसी बाई चांस से अनलक से, यानी कि आपका दुर्भाग्य रहा, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता है तो अगली बार आपके सामान्य शिक्षा विभाग में भी जल्द ही एग्जाम की हो सकता है कि संभावना है, क्योंकि चर्चाएं बहुत जोरों पे हो रही है, तो उसमें जरूर काम आएगा। तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी रखिए, और जी जान से आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इसे अपना कैरियर को मान लो। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जीवन का एक पार्ट है। अगर आपके इसमें नौकरी नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका आपका जीवन का उद्देश्य बेकार नहीं। केवल आप एक बार प्रयास कीजिए, आपको 100% अपना प्रयास करना है। अगर आपको लगा कि मैंने 99% ही प्रयास किया, 1% प्रयास नहीं किया है, तो फिर वो आपकी गलती है। आपको तो केवल अपना 100% आपको देना है। 100% देने के बाद में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप अपने आप को दोष मत देना।
फिर तो भगवान को मंजूर है, आपके कर्मों को मंजूर नहीं कि आपको नौकरी लगे। लेकिन एक बार 100% आप फुल मेहनत के साथ आप तैयारी करोगे, आप ब्रह्मास्त्र चलाओगे उस पे एग्जाम पे, और आपका जो प्लस है 80+ आपको अंक लाना है। 80+ अंक बहुत से अभ्यर्थियों के आते हैं, बहुत से मेरे नहीं आए, मेरे 79 आए थे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप 80+ से ज्यादा अंक लाओगे। उस समय की बात थी, अभी बात अलग है, तो अलग अलग आप मैं उस तुलना नहीं कर रहा, लेकिन आप इस तरह से मोटिवेशन बढ़ा सकता हूं कि आपको मेहनत करनी है। और इस बार आपको मेरा एक ही मकसद है कि आपको टॉप रैंक में मेरिट में आना है। और मेरिट में अगर मुझे जरूर आप सूचना दोगे कि सर मैंने मेरिट में आप स्थान प्राप्त कर लिया, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ मेहनत करता रहूंगा कि आप मुझे जरूर सूचना दोगे कि जब भी आप सिलेक्शन होगे तब आप में से कोई विद्यार्थी एक बोलेगा कि सर हाँ, हमारा टॉप 10 में मेरिट में नंबर आ गया। और उस दिन मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूंगा जिस दिन ये बोलेंगे कि टॉप 10 में पूरे के पूरे अभ्यर्थी यहाँ से हैं, किसी न किसी हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो आपको यहाँ कंटिन्यू पढ़ना है, तो राजस्थान करंट अफेयर को भी आप पढ़ते जाइए, बाकी इन सबको देख लीजिए, अर्थशास्त्र के लिए भी आप ले, तो आपको कहीं भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और आज बोल रहा हूँ, देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, देखने के बाद में आप निकल जाते हैं। तो आज पहली बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को भी शेयर कीजिए और साथ में ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब बढ़ने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।